पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज चल रही थी और पहले 2 मैच पाकिस्तान हार चुका था और तीसरा मैच पाकिस्तान जीत गया है। पहले स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान टॉस तो हार गया था लेकिन आज मैच जीत गया है। बांग्लादेश ने फील्डिंग का फैसला किया था टॉस जीत के, और आज एक चेंज जो था वो साजिद फरहान खेले थे और क्या जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली है। 63 रन बनाए 41 बॉलों में। साइम अयूब ने 21 रन बनाए, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी। पहली विकेट 82 रन पे गिरती है जिसमें से मोस्टली रन साजिद फरहान के थे। साइम का भी डिसेंट कंट्रीब्यूशन था उसमें। उसके बाद मोहम्मद हारिस को भी जल्दी आउट हो गए थे। 5 रन बनाए उन्होंने 14 बॉलों में। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक 14 बॉलें नहीं खेलनी चाहिए थी। मतलब मुझे लगता है कि हमें ये चीजें थोड़ी सी समझनी चाहिए। एक तो इंटेंट की जब हम बात करते हैं तो डॉट बॉल्स हमें कम करनी पड़ेंगी। उससे बहुत आई थिंक इम्पैक्ट पड़ता है पूरी गेम पे। सो उसके बाद है हसन नवाज ने अच्छी इनिंग खेली 17 बॉलों में 33 रन। और आज जो एक अच्छी बात थी कि वो जब आउट हुए उस तरह से वो आउट नहीं हुए जिस तरह से वो टिपिकली आउट होते हैं। और इनके डक्स आई थिंक बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज काफी डिसेंट इनिंग थी उनकी। 33 रन बनाए 17 बॉलों में। आगा ने 12 रन बनाए 9 बॉलों में, नॉट आउट रहे वो, और उनके साथ वो गेम को लेके चलते रहे। और हुसैन तलत आज खेल रहे थे, 1 रन उन्होंने बनाया। मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए 16 बॉलों में। ये इसी तरह की जो इनिंग्स होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑलराउंडर से। हम हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एक है जो आजकल हो गया है कि ऑलराउंडर का मतलब ये है कि ठीक है, आप बैटिंग कर लेते हो अगर अच्छी, तो शायद उसके साथ थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेते हो, तो उसे ऑलराउंडर कह दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। ऑलराउंडर का मतलब ये था कि आप अच्छी बैटिंग भी कर लेते हो और अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हो, जो कि आई थिंक आज हमें बहुत कम नजर आता है। स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात करें। खैर उसके बाद फहीम अशरफ ने 4 रन बनाए। पाकिस्तान ने किसी तरह 178 रन बना लिए थे, लेकिन पाकिस्तान इससे ज्यादा शायद कर सकता था। मुझे बेसिकली ये लगता है क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट हमें मिल गया था और बीच में हम थोड़ा सा स्लो हुए थे, फिर 8वें 9वें ओवर में, फिर उसके बाद एंड में भी हमने कोई इतना अच्छा फिनिश नहीं किया। एंड में भी 2-3 ओवर में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फॉलो विकेट्स की अगर बात करें, पाकिस्तान की पहली विकेट 82 पे गिरती है, दूसरी 93 पे, तीसरी 115 पे, चौथी 131 पे और पांचवी 132 पे, छठी 173 पे, सातवीं 177 पे। उसके बाद बांग्लादेश की बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट किए तस्कीन अहमद ने और 2 आउट किए नसुम अहमद ने। उसके बाद एक आउट किया सैफुद्दीन ने और शरीफुल इस्लाम ने। बांग्लादेश की बैटिंग की बात करें तो कुछ इतना खास नहीं था उनके इनिंग में। 35 रन बनाए मोहम्मद सैफुद्दीन ने एंड पे, और काफी जबरदस्त आई थिंक पाकिस्तान ने बॉलिंग की है। और अगर यहाँ पे इनकी फॉलो विकेट्स की अगर बात करें जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, पहली विकेट इनकी 0 पे गिरती है, दूसरी 10 पे गिरती है, तीसरी 22 पे गिरती है, चौथी 25 पे गिरती है और पांचवी भी 25 पे गिर जाती है। फिर छठी 34 पे गिरती है, सातवीं 41 पे गिरती है, आठवीं 65 पे गिरती है, नौवीं 81 पे गिरती है और 10वीं विकेट 104 रन पे गिरती है। और बॉलिंग की अगर पाकिस्तान की बात करें, सलमान मिर्जा ने आज फिर अच्छी बॉलिंग की। पहले 2 मैचेस में भी उन्होंने 2-2 विकेटें ली थी, आज 3 आउट किए, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थी। और 2 आउट जिस तरह से उन्होंने जबरदस्त किए एक ओवर में, जो बोल्ड किए थे, जबरदस्त था वो। उसके बाद फहीम अशरफ ने 2 ओवरों में 13 रन देके 2 आउट किए। अहमद दानियाल ने 3 ओवरों में 1 रन दिया और 1 आउट किया। और उसके बाद आगा ने भी 1 आउट किया और 2 आउट किए। नवाज ने 1 आउट किया, हुसैन दलत ने। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी पाकिस्तान की। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो साजिद फरहान है। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि जब इनको बाहर खिलाया गया था, आई थिंक न्यूजीलैंड वाली सीरीज में खिलाया गया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, शायद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी खिलाया गया था, कि इनको थोड़े इश्यूज होते हैं, मतलब जहां पे बाउंस थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन जहां पे बाउंस नहीं है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी विकेटें इनको बहुत ज्यादा सूट करती हैं, और उसका इम्पैक्ट जो ये प्रोड्यूस करते हैं और जो कंसिस्टेंसी इनके पास है ऐसी पिचेस पे, वो बहुत जबरदस्त है। और हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये तब की जा सकती है जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था, और कई दफा मैंने की है, कि हमें मल्टीपल टीम्स बनानी पड़ेंगी और हमें देखना पड़ेगा। हम कंडीशंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, हम वैसे भी देख सकते हैं कि ये टीम इधर जाएगी, ये टीम इधर जाएगी। ऐसे होना चाहिए, T20 सीरीज होनी चाहिए। अब जिस तरह साजिद फरहान है, फखर जमान भी खेलता है, फरहान भी खेलता है, और उसके साथ साइम को भी खेलना चाहिए, हारिस को भी खेलना चाहिए। बट आई थिंक इनको टीम्स बनानी पड़ेंगी, जिस तरह आज हुसैन दलत खेल रहे थे। सो हमारे पास प्लेयर्स T20 के हैं और 2-3 टीमें हमें बना लेनी चाहिए कि ऐसी कंडीशंस में आप ऐसी उसके मुताबिक टीम बनाएं। कंडीशंस अगर आगे देखें, जिस तरह आप साइम अयूब को आप देखें कि साइम अयूब ने वहां पे परफॉर्म किया था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में,
वहां पे वो पिचेस उसको सूट करती हैं कि जहां पे बाउंस होता है विकेटों पे, बैट में बॉल अच्छा आता है, यहाँ पे थोड़ा फंस के बॉल आएगा तो वो आउट हो जाता है उस तरह से। सो इवन पीएसएल में भी आप देखें तो वो इतना कंसिस्टेंट कभी भी नहीं रहा। मतलब बीच में एक इनिंग खेल देगा, फिर उसके बाद कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रहती। सो इस तरह से उसका पैच चलता रहता है, शुरू से ऐसे ही है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम शायद ये समझते हैं हम कि वो उतना कंसिस्टेंट भी रहा है, शुरू से नहीं रहा। उसकी क्लास जो है वो उसका स्टाइल है खेलने का। सो हमें ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि कंडीशंस के प्लेयर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं थोड़ा सा। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें यहाँ इस एंगल से भी देखना चाहिए चीजों को। फरहान बहुत अच्छा खेलता है एशियन कंडीशंस में। अयूब जो है, साइम अयूब, वो बाहर बहुत अच्छा खेलता है। इवन आप उसकी अगर बात करें फखर जमान की, मुझे लगता है कि वो दोनों जगह पे कुछ ना कुछ अपना वो सेटल कर लेते हैं एक पॉइंट। बट उनको भी अगर देखें तो वो मोस्टली इन कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं एशियन कंडीशंस में। सो हमें आई थिंक ये चीज थोड़ी सी सोचनी चाहिए। मुझे नहीं पता इस तरह से सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब सुनने में कुछ आ रहा है कि कुछ ट्राई नेशन सीरीज भी होनी है, उसके बारे में देखेंगे क्या कंफर्म न्यूज आती है। सो खैर ये सूरत हाल थी। बाकी फिर आपसे बात होती है।